चलिए बड़ी खबर का रुख कर लें। देश भर में अनलॉक 3 के दौरान नई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की है। अब देश भर से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है और अब जिम भी खुलना शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू हट जाएगा और 5 अगस्त से लगातार जिम भी खुल सकेंगे और 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू देश भर में हटा दिया गया है। अनलॉक 3 को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा और 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं और अब ये एक बड़ी छूट के तौर पर देखा जा रहा है। धीरे धीरे तमाम चीजों को खोलने की प्रक्रिया के तहत अनलॉक 3 तक अब ये बात पहुंची, जहां 1 अगस्त से अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी लागू हो जाएंगी और जहां 1 अगस्त से देश भर का में जो नाइट कर्फ्यू है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और मेट्रो को लेकर अभी किसी तरीके का कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 31 अगस्त तक अभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ राहत अब अनलॉक 3 में? देखिए, गाइडलाइन जारी की गई है शाकिर, और काफी महत्वपूर्ण अनलॉक 3 की, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो प्रावधान किए गए थे उसको अनलॉक करने के लिए ये कदम उठाए गए थे। लिहाजा अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की गई है। कमोबेश वही चीजें हैं जो कि अनलॉक 2 में थी, यानी जो यहाँ पर कोरोना संक्रमण बना हुआ है, देश भर में अलग अलग केस सामने आए हैं। ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए जो एहतियाती उपाय हैं वो जारी रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में यानी जो 31 तारीख तक वो जारी रहेगा, इसको प्रावधान किया गया है। तो खास बात ये कि इसमें कमोबेश वो प्रावधान जो अनलॉक 2 में थे वही कमोबेश दिखाई दे रहे हैं, यानी सीधे तौर पर कहें तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है अभी तक जो हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये गाइडलाइन आई है। ऐसे में अगर इसको देखें तो इसमें खास तौर से जानकारी दी गई है अनलॉक 2 के दौरान जो प्रावधान किए गए थे और अनलॉक 3 में क्या क्या प्रावधान रहेंगे और उसकी जानकारी इसमें दी गई है। ये जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जो शिक्षण संस्थान है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो क्लोज रहेंगी पहले की तरह ही। उनको कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉक नहीं किया गया है, यानी अनलॉक 3 में भी ये प्रावधान बने रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो रेल नहीं चलेगी, साथ ही सिनेमा हॉल, जिम ये भी बंद रहेंगे। तो ये जरूर है कि इसी के साथ इस गाइडलाइन के जरिए भी साफ किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो सख्ती जारी थी, यानी जिस तरह के प्रावधान लगे हुए थे वो भी जारी रहेंगे। सीधे तौर पर कहें तो इसमें कई प्रावधान जोड़े गए हैं, क्योंकि लंबे चौड़े प्रावधान है, गाइडलाइन है, अध्ययन इसका किया जा रहा है, लेकिन अभी ये गाइडलाइन आई है और इसमें सीधे तौर पर कहें तो अनलॉक 3 में कमोबेश वही प्रावधान है जो अनलॉक 2 में थे, तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। इसके अलावा इसमें 15 अगस्त आ रहा है, यानी देश के स्वतंत्रता दिवस का अवसर, और इसको लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इससे संबंधित मसले को लेकर पहले ही गृह मंत्रालय अपनी एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन जो अनलॉक 3 की गाइडलाइन है उसमें भी विस्तार से बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या एहतियात रखने हैं और क्या नहीं, इसमें विस्तार से बताया गया है। तो सीधे कहें तो अनलॉक 3 की गाइडलाइन में कोई बहुत ज्यादा छूट अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि अनलॉक 3 में और भी बहुत सी चीजें खोलने की कोशिश होगी। लेकिन ऐसे वक्त जब संक्रमण की चुनौती बनी हुई है, कोरोना संक्रमण लगातार चल रहा है, ऐसे में इसमें कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है अपने अपने संबंधित राज्यों में। इसके अलावा अगर देखें आप, पश्चिम बंगाल ने भी बढ़ाया है, इसके अलावा बिहार ने भी जारी रखने का ऐलान किया है 16 अगस्त तक। तो इस बीच ये प्रावधान किए गए हैं। अनलॉक 3 में कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती दिख रही है। प्रदीप, सिनेमा हॉल और जिम को लेकर खासतौर पर सवाल थे कि इसको खोला जाए, उसको लेकर इस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है? देखिए साकिर, हमारे पास जो गाइडलाइन आई है उसमें उसके मुताबिक वो प्रावधान यहाँ पे जो खास तौर से कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के अंदर किए गए थे उसी के मुताबिक ये गाइडलाइन है। और इसमें फिलहाल शैक्षणिक संस्थाओं, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, योगा सेंटर्स, इन तमाम चीजों पर जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग काफी बड़ी तादाद में होती है वो वहाँ पर छूट नहीं दी गई है। सीधे तौर पर कहें तो ये रोक लगी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अनलॉक 3 की गाइडलाइन में
कंटेनमेंट जोन में जिस तरह के अनलॉक 2 में प्रावधान किए गए थे कमोबेश वही जारी रहेंगे। तो अभी ये लिस्ट आई है, इसमें क्या क्या प्रावधान है विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है, काफी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है। तो ये अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अभी अभी इसमें जो जानकारी मिली है वो सीधे तौर पर बताती है कि संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल एहतियात ही सबसे बड़ा उपाय है, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना संक्रमण से रोकथाम को लेकर। और इसीलिए जो पब्लिक गैदरिंग की बड़ी बड़ी चीजें जगह हैं उनसे फिलहाल उन्हें खोलने से अनलॉक करने से बचा गया है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं आप संक्रमण के जब केस चल रहे हों, एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हों, उसके चलते दिशा निर्देश काफी प्रभावी हैं। फिलहाल इसमें कई यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके लिए यह है कि अनलॉक 3 की गाइडलाइन में खास तौर से कोरोना संक्रमण के बचाव के चलते 5 अगस्त से ये जानकारी अब मिल रही है कि उसमें 5 अगस्त से हो सकता है कि जिम खोलने की अनुमति दी जाए। तो ये जरूर है कि नाइट कर्फ्यू इसमें खत्म किया गया है, लेकिन जो और उसमें प्रावधान मिल रहे थे कि पब्लिक गैदरिंग की बहुत बड़ी जगह उनको खोला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल इसमें गाइडलाइन 3 की गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है, जिम खोलने की अनुमति मिलेगी ये कहा जा रहा है। तो अभी इसका अध्ययन हो रहा है क्योंकि ये काफी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है शाकिर, तो ये विस्तार से बताना होगा और ये जरूरी भी है ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण के मामले चल रहे हैं। लिहाजा इसको लेकर गाइडलाइन में कई बातें कही गई हैं, खासतौर से 15 अगस्त को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। और ये 30 अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन अब सरकार ने जारी कर दी है और इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि तमाम चीज़ों के साथ साथ ये गाइडलाइन भी साफ है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है, उन तमाम तरह के प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है।